महाकुंभ गर्ल मोनालिसा जो है काफी ज्यादा वायरल हुई थी पिछले साल कि उन्होंने एक फरमान नाम के लड़के से शादी कर ली है कि हम अपना पार्टनर खुद चुन सकते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो या किसी मजहब से हो। लेकिन इसके ऊपर राजनीति इतनी ज्यादा क्यों हो रही है? जस्ट बिकॉज उन्होंने अलग मजहब में, मुस्लिम मजहब में जाके शादी कर ली है। देखिए, राइट टू चूज लाइफ पार्टनर आर्टिकल 21 का हिस्सा है। शक्ति वाहिनी से लेकर जोसेफ सैन के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में क्लियर कर दिया था कि अगर आप 18 साल और 21 साल के हैं तो आप प्रॉपर अपने पास चुनने का अधिकार है कि आप अपने संविधान आपकी आज़ादी देता है। लेकिन ध्यान यहाँ ये रहे कि बस आपकी एज जो है एज पर हिंदू मैरिज एक्ट या एज पर स्पेशल मैरिज एक्ट, क्योंकि ये मामला हिंदू मुस्लिम के बीच का था, स्पेशल मैरिज एक्ट है, सेक्शन 3 और 4 उसके एसेंशियल क्रेडिएंट वो बताता है कि कंडीशंस क्या होनी चाहिए। वहाँ पे उनका एज डिस्प्यूट है। कहीं ना कहीं मोनालिसा के फादर को, अगर मैं जो इंटरनेट पर देख रहा था, मैंने एक जगह उसमें भी कहा, उनका एलिगेशन है कि ये ब्रेन वॉश और सारा लव जिहाद और ब्रेन वॉश का है। लव जिहाद केरला में, तमिलनाडु के बहुत सारे इलाके में हो रहे हैं और ये कोई बड़ी बात नहीं है। केरला स्टोरी 1, 2, 3 भी हो सकता है। ये मेरा ये मानना है कि इसमें इनकी आधार कार्ड में चूंकि चेंज था, पिछले साल वो 16 साल की थी, अभी एक अचानक एक साल बाद 18 की हो जाने, ये कहीं ना कहीं उसको फैक्ट फाइंडिंग की जरूरत है। इसको सरकार को चाहिए कि इस चीज़ को उस पर एक टीम बना करके जांच हो। और ये मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि देखिए केरला, वहाँ पे बहुत बड़े स्तर पे लव जिहाद होता है। जैसे कि यूपी के छांगुड़ बाबा बलरामपुर का केस देखा होगा आपने, जिसमें कि उसमें हिंदू लड़कियों के अलग अलग कास्ट के अलग अलग लोगों के लिए उन्होंने पैकेज बना रखा था कि ब्राह्मण की लड़कियों 18 लाख, 20 लाख, 12 लाख। तो ये मैं मानता हूँ, क्या उस चीज़ की तहकीकात हो, क्या ये सच में प्रेम था या किसी भी कोई लस्ट पूरा करने का, या कहीं किसी तरीके को कोई गलत जिहाद में या कहीं पर फंस होने गए। ये बात चाहिए कि उनके पिताजी को, जो मोनालिसा के पिता हैं, वो MP हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करे हैबियस कॉर्पस की, वो उसमें आए और वो अपने बयान दे कि भाई किस तरीके से है उनका। जो दूसरी बात, जो एज का प्रूफ है, वो एज का प्रूफ भी जो है उसको जांच होना चाहिए कि 1 साल में आप 2 साल का कैसे एज बढ़ गया, क्योंकि अभी तक वो पिछले 16 साल की थी अभी, और ये कह रही लंबे समय से जानते थे, पहले उनको कोई नहीं जानता था, अचानक अब उनका। दूसरी बात, पूरा सिस्टमेटिक अगर आप देखें स्पेशल मैरिज एक्ट के हिसाब से सेक्शन 5 और 6 बोलता था कि 1 महीने का नोटिस पीरियड होना चाहिए। वो 1 दिन में जाती है और सेम डे में मैरिज हो जाता, मैरिज सर्टिफिकेट इशू हो जाता। तो ये भी बड़ा सवाल है। सेक्शन 15 और 16 का भी अगर आप हवाला लेते हो तो सेम डे मैरिज सर्टिफिकेट इशू हो जाना, ये इतने जल्दबाजी पूरा इकोसिस्टम, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें साजिश की मुझे बू आ रही है। और इसमें चाहिए कि उनके पिताजी इसमें हाई कोर्ट का रुख करें और वहाँ से उनको कहीं ना कहीं इसमें राहत मिलेगी और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। रही बात राजनीति की, तो राजनीति करने वाले इसमें कहीं जिस हिसाब से इको सिस्टम काम कर रहा है, कुछ न कुछ तो चीज़ें हैं जो षड्यंत्र हैं और जो मोनालिसा को फंसाने की एक साजिश है। जो नाज़िल अली खान, आपने नाम सुना होगा, काफ़ी चर्चा में भी रहती हैं वो। उन्होंने बयान दिया है अभी हाल ही में मीडिया के सामने। उन्होंने ये बोला है कि हमारा जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है उसका उल्लंघन करा गया है, साथ ही जो हमारी हिंदू परंपरा है उसका अपमान करा गया है। आप उनके बयान को किस तरीके से? नहीं, मैं उनके बयान को इस हिसाब से सहमत नहीं हूँ। इस एंगल पे विधि का प्रश्न है, लॉ का क्वेश्चन है। चूंकि लड़का फरहान मुस्लिम है और लड़की जो है वो हिंदू है, तो वहाँ पे जब 2 रिलीजन के बीच का होता है तो 1954 का स्पेशल मैरिज एक्ट लागू होता है। तो नाज़िया इलाही खान का ये आरोप लगाना गलत है। दूसरी बात, वहाँ पे एसेंशियल कंडीशंस दिए गए सेक्शन 5 और 6 में कि कैसे कैसे चीज़ें होंगी। एज को लेकर, जो मैं शुरू में कह रहा हूँ, अभी भी एज को लेकर के कहीं मुझे लगता है मैनिपुलेशन हुआ है। उनके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई होनी चाहिए। 10th का सर्टिफिकेट अगर पढ़िए तो, नहीं तो 5 का, मतलब क्लास 5 तक का नहीं होता तो एज ऑस्टिफिकेशन टेस्ट हो जाए ताकि एज क्लियर हो। क्योंकि कोई भी मैरिज, चाहे स्पेशल मैरिज एक्ट हो चाहे हिंदू मैरिज एक्ट हो, सेक्शन 5 स्पेशल हिंदू मैरिज एक्ट में, सेक्शन 3 और 4 स्पेशल मैरिज एक्ट में कंडीशन बताता है कि लड़की की उम्र कम से कम 18 होनी चाहिए, लड़का 21 होनी चाहिए। ये एज को, मेरा सवाल अब तब भी यही था, अभी भी यही है कि एज कहीं ना कहीं मैनिपुलेट हुआ है। और ये, और दूसरी बात अगर देखेंगे, अगर वो एक आरोप ये भी लगाते हैं कि एज इनका 18 हो गया, तो 1 महीना पहले 18 हुआ, जैसा कि अब आ रहा है अपडेटेड आधार कार्ड पर, और तुरंत शादी हो जा रही। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है प्री प्लान्ड है, मैनिपुलेटेड है। इसकी जांच होनी चाहिए कि पहले एज कैसा है। उनके पिताजी को इस पर बिना देर के याचिका लगानी चाहिए, कोर्ट में आके ऑन रिकॉर्ड सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या है नहीं। उसके साथ हिंदू रक्षा दल और बजरंग दल को आपको लगता है इसके ऊपर राजनीति करनी चाहिए? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि प्यार से आए या फिर मार के लाना पड़े, लेकिन हम तो उसको हिंदू धर्म में वापस लेके आएंगे। नहीं, ये विधि का, मैं चूंकि वकील हूँ, मैं लॉ की भाषा और विधि की बात करूंगा। विधिवत तरीका यही है कि हैबियस कॉर्पस फाइल करें, बंदी प्रत्यक्षीकरण का। MP हाई कोर्ट में, चूंकि MP से रहने वाले हैं, जो कंसर्न इनका हाई कोर्ट है, MP में करके वहाँ पे बंदी प्रत्यक्षीकरण आए। वहाँ पे लड़की आएगी, लड़की का बयान होगा। लड़की जाना चाहे तो विधिवत तरीके से जा सकती है। यही सेम हुआ था सफीन जहाँ वर्सेस KM अशोकम जजमेंट में। हादिया नाम की लड़की थी, उसको किसी मुस्लिम लड़के ने मैनिपुलेट कर, ब्रेन वॉश करके शादी किया था। लेकिन लड़की वहाँ मेजर थी, वहाँ बड़ी बात यहाँ, वहाँ मेजर थी। उसका स्टेटमेंट हुआ, लड़की कोर्ट में आई, फिर केरला गवर्नमेंट ने, केरला हाई कोर्ट ने उनके पिताजी को कस्टडी दे दी। फिर सुप्रीम कोर्ट आया, मामला NIA पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया 3 जज बेंच। राइट नाउ अभी अगर आप एज मतलब 18 साल प्लस हैं तो आपको राइट टू चूज लाइफ पार्टनर, आपको फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21, आप चुन सकते हैं। सवाल ये है कि ये एज का देखा जाना चाहिए एजेंसी को कि क्या ये इसके इलाके, इसके पीछे कोई साजिश है, छांगुड़ बाबा टाइप कोई लोग हैं, या सच में मोहब्बत है। ये काम एजेंसी का है, ये काम हिंदू रक्षा दल या जो भी बजरंग दल का नहीं है। मैं मानता हूँ कि कानून को अपना काम करना चाहिए, उनको पिताजी को कानून के रास्ते अपनाने चाहिए।
आप उत्तम नगर के तरुण केस को कैसे देखते हैं? क्योंकि एक पानी की छींट जो है वहाँ छोटी बच्ची से गुब्बारा लग गया था और वो छींट एक मुस्लिम महिला के वस्त्र पे चली गई थी, तो महिला ने बहुत गाली गलौज करी, छोटी बच्चों को काफ़ी अपशब्द बोले जो हम कैमरा पे नहीं बोल सकते हैं। वो कहती है मैं आती हूँ अपने भाइयों को बुला के लाती हूँ। 25 से 30 लोग आते हैं, तरुण के घर में घुसते हैं, उसके घर वालों के साथ मारपीट करी जाती है और किसी का सर फोड़ दिया जाता है, आँख फोड़ दी जाती है, हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। उसके बाद वो लोग तरुण का इंतजार करते हैं। जब वो लड़का रात को 11 बजे आता है बाइक पे अकेला, हमारे सब नहीं है क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि वो लड़का अकेला आ रहा है रात को 11 बजे, उसके ऊपर 10 से भी ज़्यादा अधिक लोग वार करते हैं और सरिये से, बैट से, हॉकी से और सिल्ली जो होती है उससे वार करा जाता है और उसकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। और पुलिस आती है काफ़ी देर बाद, जो कि तरुण के घर से मात्र से 5 से 7 मिनट की दूरी पे है। देखिए, पहली बात होगा आपका, हम सबसे लास्ट क्वेश्चन जो आप पुलिस वाली बात है, दिल्ली पुलिस कोई काम नहीं करती है। मैं ऑन कैमरा ही बोल रहा हूँ, दिल्ली पुलिस अगर आप पैरामीटर हैं तो 10 में से इनको माइनस में नंबर मिलने चाहिए। पहली बात, वो कभी काम नहीं करते। दूसरी बात यह है कि बड़ा सवाल यह है कि जो तरुण का है योजनाबद्ध तरीके से बराबर तो मौत हुई है, उनको मारा गया है तरीके से, पूरा योजनाबद्ध तरीका है इसमें। अगर किसी बच्ची के रंग मार, जो अबोध बच्ची थी, 8-6 साल की बच्ची को बहुत ज़्यादा हम समझदार नहीं कह सकते, और दूसरी बात वो किया तो उसके लिए वो कानून का रास्ता अपना सकते थे। वो हो सकता था जो भी मुस्लिम महिला थी जिनका रोजा वो खतरे में आया, जो भी था, वो कानून का रास्ता अपना करके जा सकती थी, लेकिन उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से शाम को आए और लड़ाई किया और उनको मारा। मुझे लगता है इसमें प्रशासन की बहुत बड़ी फेलियर थी कि अभी तक साथी लोग गिरफ्तार हो पाए। इसमें सारा कुछ उनको गिरफ्तार अभी तक आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे हैं, इतने पब्लिक प्रेशर के बावजूद। तो मैं मानता हूं कि ये कहीं ना कहीं ये आपसी रंजिश का मामला ना हो करके ये पूरा धार्मिक रंजिश है। उन्होंने एक तरफा जो है तरुण के ऊपर जो है वार किया है और तरुण को, वहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जो बताते हैं कि वहाँ पे रहना मुश्किल हो गया, वहाँ लोग माइग्रेट करने, जैसे कैराना और सब जगह था मेवात में, अब वहाँ पे लोग माइग्रेट करने के लिए वहाँ लोग छेड़खानी का। अब दूसरी बात सबसे बड़ा दुखद ये मैं सुनने में आ रहा है कि तरुण जो मृतक है बेचारा, हर आदमी के जीने के साथ साथ मरने के बाद भी सम्मान के साथ अधिकार होता है, मरने के बाद उस पर आरोप लगा रहे वो छेड़खानी करते हैं। कितना गलत बात है कि एक महिला को, हाँ आरोप लगा, उनके वकील का है, वकील साहब को इस बात का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात ये महिला के आरोप या वकील के थ्रू जो आरोप लगाया गया को छेड़ता था, तो तरुण के अगर आपने छेड़छाड़ की घटना थी ही, पहले आपने पुलिस थाने में आपने कोई कंप्लेन क्यों नहीं की और सारा चीज़ क्यों नहीं किया। दूसरी बात ये कि आपको कोई तरुण का जो जिम के लोग भी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ऐसा नेचर को बिल्कुल नहीं था। और दूसरी बात ये कि सबसे बड़ी चीज़ हमें ये देखनी पड़ेगी कि क्या ये जो अब जो चीज़ें हो रही हैं, विक्टिम कार्ड महिला का वीडियो भी आया जिसमें वो अपने घर के वो सामान चोरी होने का कि हम बेकसूर हैं, हम वो किया, सारा कुछ गलत है और लेफ्ट इकोसिस्टम उनको बचाने की पूरा कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसमें दलित और जो भी नेता हैं वो आएँ, जो तरुण, चूँकि तरुण एक दलित भी था, जो जितने रावण और जितने लोग बनते हैं उनको आइए, उनको संवेदना दीजिए। लेकिन यहाँ पे रावण ऐसे लोग, दलित नेता उदित राज या जितने भी दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि समहाउ उनको दलित और मुस्लिम वोट भी चाहिए होगा, तो यहाँ पे वो एक दलित को कुर्बान होने देंगे, उनको आने की जरूरत वो नहीं समझते हैं। अभी वो इफ्तार पार्टी कर रहे हैं लेकिन तरुण के घर नहीं आएंगे। और इसमें सरकार को भी संवेदना के साथ पेश आना चाहिए और देखना चाहिए कि हर इस तरीके के इलाके में, जहाँ चाहे इंद्रलोक हो गया, चाहे जितने सुल्तानपुरी, जितने भी हैं जहाँ पे बहुल इलाका है, मुस्लिम बहुल इलाका, वहाँ जो हिंदुओं के साथ दिक्कत हो रही है, उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करने का काम राज्य सरकार को चाहिए और दिल्ली पुलिस को करना चाहिए। मुझे दिल्ली पुलिस से बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है सुरक्षा की, लेकिन अब कम से कम इस वीडियो के उससे सरकार को चाहूँगा कि उस पर कोई कुछ करे, कानून बने और उनकी रक्षाओं के लिए इस तरीके से चीज़ें हों। एक आखिरी सवाल, जिस दिन 4 तारीख को तरुण की हत्या करी गई, उसी दिन एक और लड़का है जो प्रहलादपुर का रहने वाला है, उसकी उम्र ज़्यादा नहीं होगी, नाबालिग लड़का सुनने में आ रहा है, वो उससे पूछा कि पैसे हैं तेरे पास 200 रुपये जितने भी, उसने मना कर दिया, तो इसी के चलते उसको मार दिया गया जान से। पहले चाकू से वार करा, उसके बाद उसका मुंह जो है नाली में देके उसका दम घुट के मृत्यु हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, पुलिस प्रशासन वहाँ तब भी नहीं आया और अभी भी पुलिस कह रही कि हमने 5 में से या 3 में से 1-2 गिरफ्तारी करी है, आगे देखते हैं क्या होता है। तो क्या सिर्फ होली में होली खेलना मुश्किल हो गया हिंदुओं के लिए, या रंग लग गया, गुब्बारा लग गया, इससे किसी की भावनाएं आहत हो सकती हैं? सूरज के केस में आप किस तरीके से देखिए मैडम, जैसा कि आप बता दें, पैसे का मामला था और सारा कुछ, देखिए होली हो रामनवमी हो, ये कंटिन्यूसली एक मोडस हो गया है लड़ाई होने का और पत्थरबाजी का। कोई बड़ी बात, मतलब ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत अभी देखिए तरुण को मामले में उन्होंने कहा कि छोटी सी घटना हुआ, तरुण की हत्या को आप छोटी घटना करो, बहुत गलत है। और इसमें मैं चाहता हूँ कि इस्लाम के जितने बड़े स्कॉलर हैं या जो बड़े उलेमा हैं वो सामने आए, कम से कम उसको तो ये तो बताइए कौन सा जो गुनहगार है उनको आगे तो करे कि हाँ भाई ये गुनहगार, इनको पकड़ के ले जाओ, पुलिस प्रशासन सब तो बचाव ही कर रहे हैं। मैंने किसी नेता को नहीं देखा जो कंडेम करता हो सारी चीज़ें। तो मैं मानता हूँ कि ये अब कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की जो संतुलन थी, भाईचारे, वो कहीं ना कहीं खतरे में है। अब वो चीज़ें नहीं रही हैं, या जो तमाम घटनाएं दिख रही हैं, जो चाहे आप दुर्गा पंडाल का हो, सरस्वती पूजा पंडाल का हो, जहाँ भी हर जगह पत्थरबाजी होती है, सारा चीज़, तो ये कहीं ना कहीं गलत होता है। गुलाम सरवर जो हैं, काफ़ी मशहूर नाम है उनका, मौलानाओं की फील्ड में, वो तो बोल रहे हैं दोनों फैमिली विक्टिम है तरुण के केस में। अब बुलडोजर चल गया, उनके घर में जाके चोरी कर ली, आग लगा दी, अब किस तरीके का न्याय चाहते हैं ये लोग? साफ बता रही है वो महिला बुरखे वाली कि मेरे घर में महिलाओं को तरुण छेड़ता था, तरुण हमारी पुरानी रंजिश थी। सिर्फ मीडिया एक तरफा दिखा रही है तरुण के पक्ष में। तो गुलाम सरवर के मेरा गुलाम सरवर के बयान का सिर्फ 1 मिनट में कहूँगा उनके बयान का जवाब मेरे पास ये है कि आप अगर आपसी रंजिश थी
तो आपने, अगर तरुण इतना ही गलत था, छेड़ता था, आपसी रंजिश थी, तो आपने आपसी रंजिश के सिंगल एक कंप्लेंट कभी किसी थाने में कहीं, या 100 नंबर, कई बार ऐसा होता है पुलिस थाने में जाते हैं, चूंकि पुलिस वाले काम नहीं करते हैं तो आपका कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करेंगे। आप 100 नंबर की कॉल, 112 नंबर कॉल कहीं तो दिखाइए, कुछ तो डीडी एंट्री दिखाइए। सिर्फ आरोप लगा देने से बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर है। अब चूंकि घटना घट गई है, सारी चीज़ आपसे हो गई, तो अभी विक्टिम कार्ड लेफ्ट इकोसिस्टम पूरा काम कर रहा है, बचाने के काम कर रहा है। हमेशा की तरह होता है, सब विक्टिम कार्ड खेलते, कश्मीर वाले में एंगल में विक्टिम कार्ड खेल रहे, अभी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। ये इनका, आप अगर देखेंगे मोडस लॉ में एक भाषा मोडस ऑपरेंडी, काम करने का तरीका ये ऐसा ही है। अब जब घर इलीगल बना है, तोड़ा जा रहा है, करे जी घर तोड़ा जा रहा है, अब उन्होंने कहा कि चोरी हो रहा है, तो भाई आपने इलीगल घर बनाए क्यों? अब तो एमसीडी पूरे उत्तम नगर को तोड़ रही है, तो तोड़ेगी। अब बड़ा सवाल ये है कि सरकार को समय रहते ये बात कंफर्म करना चाहिए कि कौन से निर्माण जो है वैध है, कौन सा वैध है। ये हर बार ऐसा क्यों होता है कि कोई घटना घटने के बाद ही एमसीडी बुलडोजर चलता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। गलत है तो गलत है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मैं मानता हूँ कि तरुण के केस में फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, सीबीआई जैसी बड़ी संस्था या कम से कम सीआईडी करे। पुलिस से तो, दिल्ली पुलिस से कोई उम्मीद नहीं है, और इसमें अभी तक उन्हें गिरफ्तार ही साथ हो पाए, जबकि 12-15 लोग तो सीधे से ऑन कैमरा दिख रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि इसमें गृह मंत्री को कुछ करके, और इसमें अदालत को भी, दिल्ली हाईकोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए। बल्कि ये अलग हुआ कि दिल्ली हाईकोर्ट ने उनके घर तोड़ने पर स्टे कर दिया है, तो मुझे न्यायालय से भी उम्मीद है कि थोड़ा सा एक सोच समझ के दोनों पक्ष को सुन करके आप जो है इस चीज़ का निर्णय दें। इन तमाम मुद्दों पे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगली बार फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।